8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। ये तारीख हर किसी को याद है, हर किसी के जहन में है। नोटबंदी के पीछे सरकार को जो भी मकसद था कि नकली नोटों की तस्करी रुके, काला धन बाहर आ जाए, लेकिन नोटबंदी के 5 साल गुजर चुके हैं। हालात जैसे के तैसे हैं। इतना ही नहीं बल्कि नोटबंदी के बाद से नकली नोटों का बाजार में आना और बढ़ चुका है। आखिरकार कैसे? देखिए हमारे सहयोगी जयंत की एक खास रिपोर्ट। नोटबंदी के 5 साल पूरे। न नकली नोट थमे और न ही रुका भ्रष्टाचार। राजस्थान में 24,779 नकली नोट बरामद। सबसे ज्यादा नकली नोट 500 और 100 के। 2000 के भी 4000 से ज्यादा नोट बरामद। आरबीआई तक जा पहुंचे नकली नोट। आरबीआई ने जयपुर में कराए केस दर्ज। नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं और ये पहला मौका है जब नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल सकी। नोटबंदी के बाद नए नोट जारी करने को लेकर जो कयास लगाए गए थे वो पूरे नहीं हो सके और इसी का परिणाम ये है कि अभी तक भी जाली नोट छपना और बिकना जारी है और ना ही भ्रष्टाचार थम रहा है। हालांकि ये जरूर है कि देश के कई छोटे राज्यों में नकली नोट के केस सामने नहीं आए। इनकी संख्या साल 2017 में 5 थी तो साल 2020 में बढ़कर 9 हो गई है। लेकिन इसके अलावा बाकी राज्यों की बात की जाए तो हर साल करोड़ों रुपए नकली बरामद किए जा रहे हैं। इनमें 2000 और 500 रुपए के नोटों की संख्या सबसे ज्यादा है। राजस्थान में भी 4 साल के दौरान हर साल नकली नोट बरामद किए गए हैं। राजस्थान में साल 2017 से लेकर साल 2020 तक 1 करोड़ 25 लाख रुपए से भी ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए। नोटों की गिनती की जाए तो इनकी संख्या 24,779 है। इस साल भी राजस्थान में नकली नोट बरामदगी के कई केस सामने आ चुके हैं। नकली नोटों में सबसे ज्यादा संख्या 100, 500 और 2000 रुपए के नोट की है। बड़ी बात यह है कि 1000 रुपए का नोट बंद किए जाने के बाद भी धोखाधड़ी पूर्वक इसे चलाने की कोशिशें की गई हैं। पुलिस ने करीब 4000 से ज्यादा नोट तो 1000 के ही बरामद किए हैं। 4 साल के दौरान राजस्थान से 2000 के 4042 नोट, 1000 के 4016 नोट, 500 के 6405 नोट, 200 के 3170 नोट, 100 के 6745 नोट बरामद किए गए हैं। 50 और 10 और 20 के भी करीब 400 नकली नोट बरामद किए गए हैं। राजस्थान पुलिस के अफसरों ने बताया कि 4 साल के दौरान प्रदेश भर में नकली नोट बरामद करने के केस दर्ज हुए। साल 2017 में 30, 2018 में 43, 2019 में 54 और साल 2020 में नकली नोट के 35 केस दर्ज किए गए। साल 2020 में अधिकतर समय देश और प्रदेश भर में लॉकडाउन रहा, लेकिन उसके बाद भी जाली करेंसी नहीं थमी। इन 4 साल के दौरान नकली नोट चलाने और बनाने के आरोप में 174 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जाली नोट चलाने वालों ने बैंकों तक को नहीं बख्शा। प्रदेश के कुछ बैंकों में 3 से 4 साल के दौरान जाली नोट तक जमा कर दिए गए। बाद में जब इस रकम को बैंकों से नियमानुसार आरबीआई जयपुर भेजी गई और वहां पर हर बैंक से आने वाली रकम को सत्यापित किया गया तो पता चला कि बैंकों ने नकली नोट तक जमा कर लिए जो देखने में हूबहू थे। यही कारण रहा कि आरबीआई ने जयपुर के गांधीनगर थाने में 3 से 4 साल के दौरान आधा दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज कराए हैं। ये जाली रकम बीकानेर, सीकर, जयपुर, उदयपुर सहित अन्य जिलों के बैंकों में जमा कराई गई थी। नोटबंदी करने के बाद से नकली नोटों का चलन कम होने की जगह कई गुना बढ़ गया। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में साल 2014 से लेकर साल 2016 तक सिर्फ 10,35,100 रुपए के जाली और प्रतिबंधित करेंसी बरामद हुई थी। इनमें 2000 के 6 नोट, 1000 के 663 नोट, 500 के 645 नोट, 100 के 373 नोट और 50 के 6 नोट बरामद किए थे। ये पूरी रकम साल 2016 में बरामद की गई थी। इससे पहले साल 2015 और 14 में तो किसी तरह की जाली या प्रतिबंधित करेंसी बरामद नहीं की गई। यानी राजस्थान में इन 2 सालों में कोई भी जाली या नकली नोट बरामद नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।